निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवत कथा में। जैसे कि हम बात कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण के अवतारों की, और सब अवतारों में भगवान श्री कृष्ण का जो मुख्य अवतार है, बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार होता है। अब आप कहेंगे ब्रह्मा जी का एक दिन, तो अगर ब्रह्मा जी के एक दिन की गणना करें तो हम लोग अपनी गणना के हिसाब से थोड़ा सा कंपैरिजन से सीख पाएंगे। जैसे हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से इस कलयुग की एज 4,32,000 साल बताई गई है। कितने साल? हाँ, और कलयुग को शुरू हुए 5,000 साल बीत चुके हैं, और अभी 4,27,000 वर्ष और आने हैं। इसलिए कहा गया ततश्चम अनुदिनम धर्मम सत्यम शौचम क्षमा दया। 5,000 साल पहले लिख दिया गया कि कलयुग में दिन ब दिन रिलीजियस प्रिंसिपल्स में डिग्रेडेशन होगा, गिरेगा। तो रोज धर्म कम होता जा रहा है, वैल्यूज कम होती जा रही हैं। तो 4,32,000 तक कलयुग रहता है। इसमें 4,32,000 और ऐड कर दे तो ये द्वापर युग की एज आ जाती है, जो इससे पिछला युग था, 8,64,000 वर्ष। उसमें 4,32,000 और ऐड कर दें तो त्रेता युग की एज आ जाएगी 12,96,000 वर्ष। 4,32,000 और ऐड कर दें तो सतयुग की एज आ जाएगी 17,28,000 वर्ष। इन सब का टोटल कर दें तो एक चतुर्युग बनता है, वो होता है 43,20,000 ईयर्स का, 43,20,000 वर्ष। तो इसको 4 युगों के योग को एक चतुर्युग कहते हैं। और ऐसे जब 1,000 चतुर्युग बीत जाते हैं, कितने? 1,000। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। जब 1,000 बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी के दिन के 12 घंटे बीतते हैं। मतलब अभी उनके 12 घंटे बीते हैं। तो आप सोचिए कितनी बार हम आके, कितनी बार संघर्ष करके, कितनी कितनी योनियों में तड़प के चले गए, लेकिन अभी ब्रह्मा जी के 12 घंटे बीते हैं। और अभी इतनी बड़ी उनकी रात है जिसमें ब्रह्मा जी भी शयन करते हैं। सारे के सारे लिविंग बीइंग्स सब के सब सीज हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। अन्यथा भगवान मुख्यतः 6 रूप में अवतार लेते हैं। पुरुष अवतार, जिसमें कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु हैं। दूसरे अवतार हैं युग अवतार, जो अलग अलग युगों में होते हैं, सतयुग में अलग, त्रेता में, द्वापर में अलग, कलयुग में अलग। फिर हैं लीला अवतार, गुण अवतार, शक्त्यावेश अवतार और मनवंतर अवतार। मनवंतर अवतार कौन से होते हैं? जो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। जैसे हमारे एक दिन में 12 घंटे होते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी की कैलकुलेशन के हिसाब से उनके एक दिन में 14 मनु, 14 घंटे होते हैं, समझ लीजिए। तो 14 बार मनु आते हैं और सृष्टि करते हैं, सृष्टि में रहते हैं, और फिर उनके टाइम बीतने के बाद दूसरा मनु होता है। अभी जो मनु चल रहा है ये 7वां मनु है, वैवस्वत मनु चल रहा है ब्रह्मा जी की एज के अकॉर्डिंगली। और उसमें भी भगवान अवतार लेकर आते हैं, और एक नहीं कई प्रकार के। तो इतने सारे अवतार हैं भगवान के, इसलिए बोला जाता है कृष्ण इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल इनकारनेशन। फाउंटेन हेड क्या होता है? वो फुहारा जिसमें से बहुत सारी पानी की लकीर निकलती है कि नहीं, देखा ना आपने कैसे पानी निकलता है। तो इसी तरह कृष्ण को कहा है वो फाउंटेन हेड है सारे अवतारों का। सारे के सारे अवतार उनसे ही हो रहे हैं। सारे के सारे अवतारों का सोर्स कृष्ण है। लेकिन जब तक हम लोग भगवान को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाएंगे ना, तो ठीक ढंग से तत्व ना क्लियर होने की वजह से हम लोग ठीक ढंग से भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। अन्यथा हम जिस तरह की भक्ति करते हैं उसमें डर के कर लो भैया, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अच्छा इनकी कर लेते क्योंकि सब इनको मानते हैं आजकल। हम इस भाव से करते हैं भक्ति। तत्व क्लियर नहीं है, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं।
और जब थोड़ा बहुत इंक्लाइन होते भी हैं भगवान की कुछ लीलाओं को सुनकर, उसमें भी बहुत सारे डाउट होते हैं। भाई कृष्ण ही क्यों? कृष्ण तो द्वापर युग में आए थे, जैसा कि आपने बताया, पिछले युग में आए थे, लेकिन उनसे पहले राम थे, उससे पहले विष्णु थे। तो सारे के सारे अवतार कहां से आ रहे हैं? विष्णु से। तो विष्णु, आपने तो कहा कृष्ण ही फाउंटेन हेड है, कृष्ण से सारे अवतार हो रहे हैं। तो यहां पर कई बार लोगों को क्या दिखाई देता है? भेद नजर आता है। इसलिए आप देखते हैं कई बार लोग प्रश्न करते हैं विष्णु बड़े या कृष्ण। तो इसको समझने के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा तत्व को कि भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम, जो कि ये जो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि है, इस सृष्टि से अलग स्पिरिचुअल वर्ल्ड है गोलोक वृंदावन धाम। वहां पर कृष्ण हमेशा अपने परिकरों के साथ रहते हैं। 16 साल की उम्र है, वहां समय नहीं है लीला के लिए। भगवान वहां 16 साल के हमेशा रहते हैं, ओरिजिनल अपने फॉर्म में, अपने कलर में और अपने भक्तों के साथ। तो वो संसार कभी नष्ट नहीं होता हो। लेकिन जो ये मटीरियल वर्ल्ड है, यहां पर इसका बार बार नाश होता है। तो कैसे? भगवान कृष्ण पहला अवतार अपना बलराम जी के रूप में लेते हैं, और फिर बलराम जी 3 पुरुष अवतार आते हैं, करोणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। इन तीनों विष्णुओं के काम अलग अलग हैं। पहले विष्णु का क्या नाम है? काम है वो असंख्य ब्रह्मांडों को अपने रोम छिद्रों से बाहर करते हैं। दूसरे विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु उन ब्रह्मांडों में चले जाते हैं जिससे ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। और तीसरे विष्णु है शिरोदक्षाय विष्णु, जो सभी जीवात्माओं के हृदय में आ जाते हैं। और यही विष्णु हर एक ब्रह्मांड के अंदर जब जब धर्म की हानि होती है, अवतार लेना होता है, तो यही विष्णु अवतार लेते हैं, शिरोदक्षाय विष्णु। इसलिए हमने विष्णु पुराण पढ़ा होगा, कोई और पुराण पढ़ा होगा, कोई और ग्रंथ सुना होगा, तो यही सुना होगा कि सारे अवतार विष्णु से होते हैं। तो गलत नहीं है ये, क्योंकि कृष्ण, बलराम, ये सब विष्णु, ये सब एक ही तत्व है। जैसे कि एक व्यक्ति अपने घर में है, तो घर में वो अपने पत्नी के साथ, अपने पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ खेलता भी है, डांट भी खाता, सब कुछ करता है। लेकिन टाई लगा के जब ऑफिस जाता है तो वहां पर उस तरह की हरकतें नहीं करता। बच्चे के लिए घोड़ा नहीं बनेगा, पत्नी का आलिंगन नहीं करेगा, है ना, पिता की डांट, पिताजी उसको सबके सामने नहीं डांटेंगे वहां पर। तो ऑफिशियल काम कर रहे हैं। तो उसी तरह भगवान कृष्ण जब गोलोक वृंदावन धाम में है तो 64 कला संपूर्ण है, और वहां पर अपने घर में हर प्रकार की लीलाएं करते हैं। लेकिन यही कृष्ण जब इस संसार को चलाना होता है तो ऑफिशियली बलराम जी के थ्रू इस प्रकार के अवतार लेते हैं, ताकि ऑफिस वाला काम किया जा सके, सृष्टि का चलन, सृजन, संहार इत्यादि। तो इस प्रकार शिरोदक्षाय विष्णु सारे अवतार लेते हैं। लेकिन हम समझ गए कि शिरोदक्षाय विष्णु का स्तर कहां पर है, खाली ब्रह्मांड को मेंटेन कर रहे हैं अवतारों के लिए। लेकिन कृष्ण तो गोलोक धाम में सदैव आनंद ले रहे हैं, उनसे ही प्रकट हुए सारे विष्णु। इसलिए कृष्ण आदि पुरुष हैं, ये ब्रह्मा जी भी कहते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे कारणों के कारण कृष्ण ही हैं। और जब भगवान शिरोदक्षाय विष्णु इस भौतिक जगत में पाप बढ़ने पर अवतार लेकर आते हैं, तो जब कृष्ण को आना होता है तो वो इन्हीं विष्णु के थ्रू आते हैं, लेकिन 64 कलाओं के साथ आते हैं। अन्यथा सारे विष्णु 60 कलाओं के साथ हैं। जैसे जो ऑफिस में पिता है, अचानक उसका बच्चा, मामा सब ऑफिस आ जाएं तो कहेंगे चलो अभी यहीं से चलना है पिकनिक पे। वो कहते हैं ठीक है, टाई उठाता है, अपनी शर्ट हटाता है, टी शर्ट पहनता है, ऑफिस से निकल जाता है गाड़ी चलाकर। कहां? पिकनिक पे। घर जाने के लिए चेंज नहीं करना। इसका मतलब क्या हुआ? 60 क्वालिटी वाला व्यक्ति तुरंत 64 क्वालिटीज एग्जिबिट कर रहा है, घर वाली। समझ पा रहे हैं? व्यक्ति वही है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में, सर्कमस्टांस में अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण को ही सारे अवतारों का कारण कहा गया। तो हमको इससे पता चल गया कि विष्णु भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं, जो कि संसार का पालन करते हैं, और कृष्ण परम भगवान हैं, जिनसे ऑलमोस्ट सारे अवतार उनसे होते हैं। कई बार लोग बोलते हैं अगर भगवान हैं तो ये भगवान को बनाया किसने? भाई भगवान को कोई बनाता नहीं, कोई मटका नहीं है कोई कुम्हार उसको बनाएगा। ये हमारी तरह कोई ये नहीं कि माता पिता एक हुए और संतान उत्पन्न कर दी। भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं, शाश्वत हैं। उनको किसी वोट से
या कोई माता पिता एक होकर उनको नहीं पैदा करते, वो थे, हैं और रहेंगे। अपने भक्तों को अपना माता पिता बनाकर इस कलयुग में या अन्य युगों में अवतार लेते हैं, उनके थ्रू आते हैं। वो डिसाइड करते हैं मेरे माँ कौन बनेगा, मेरा पिता कौन बनेगा। हम डिसाइड करते हैं क्या? अगर हम लोग डिसाइड करते होते तो सारे बोलते हैं अंबानी वाले मेरे माता पिता होंगे, टाटा वाले रतन जी होंगे मेरे दादा टाटा। हो ही नहीं सकता। तो भगवान खुद डिसाइड करते कि मैं कौन से भक्त अब अवतार लेकर आऊंगा तो मेरे माता पिता होंगे। तो भगवान को कोई नहीं बना सकता, क्योंकि अगर भगवान को किसी ने बनाया तो फिर भगवान को बनाने वाला भगवान हो गया ना, वो तो ज्यादा शक्तिशाली हो गया। इसलिए भगवान से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। भगवान को कोई नहीं बना सकता, ना वोट के द्वारा कि नहीं जी हम लोग आज के बाद हम शिव जी को भगवान मानेंगे। भगवान शिव कृष्ण के ही, विष्णु के ही गुण अवतार हैं, जो हमने कहा था ना गुण अवतार लेते हैं। तो ब्रह्मा जी भी उनके अवतार हैं, शिव जी भी उनके अवतार हैं, सृष्टि को मेंटेन करने के लिए, संहार करने के लिए इत्यादि। नहीं हम आज से इंद्र को भगवान मानेंगे। इंद्र स्वयं कहता है भागवतम में कि भैया मैं कुछ नहीं हूं। कोई सोचे कि मेरे जैसे देवता की भक्ति कर कर को भव सागर पार कर जाएगा तो ठीक वैसे ही है जैसे कोई सोचे कि समुद्र पास कर जाऊंगा मैं कुत्ते की पूंछ पकड़ के। अब कोई कुत्ते की पूंछ पकड़ के पैसिफिक ओशन क्रॉस कर सकता है क्या? तो इंद्र जी खुद बोल रहे हैं कि कोई मेरे सोचे कि मेरी भक्ति कर कर हम जाएगा, नहीं 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 नहीं। अगर वो ऐसा सोच रहे तो ये भव सागर को पार करना मतलब कुत्ते की पूंछ को पकड़ के पार करना। तो भगवान को कोई नहीं बनाता, भगवान थे, हैं और रहेंगे। हम चले जाएंगे, हम बदलते रहेंगे शरीर, लेकिन भगवान नहीं। फिर कृष्ण ही भगवान क्यों? क्योंकि कृष्ण ही भगवान है। भगवान का मतलब, भग मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब जो उसको वहन करते हैं, हु पॉसेसेस दिस काइंड ऑफ ऑपुलेंसेस। तो 6 ऑपुलेंस बताए जाते हैं, जिसके अंदर भी पूर्ण मात्रा में है वही भगवान है। अपने अंदर भी चेक कर लो आप लोग, क्या क्या है। सबसे अधिक या सारी बुद्धि उन्हीं की। बुद्धिमान हमारे पास होती है तो हमारी रिपोर्ट कार्ड से पता चलता है कितनी बुद्धि है हमारी। फिर पता चलता है किसी और के अच्छे मार्क्स आ गए, उसकी बुद्धि ज्यादा। सारा का सारा ज्ञान भगवान के द्वारा है। सुंदरता, हमारी सुंदरता यूं जाती है और बाद में यूं टर्न ले लेती है, लेकिन भगवान की सुंदरता एवर ग्रीन, एवर फ्रेश, नव यौवनम च। उनके ऊपर झुर्रियां देखी किसी फोटो में आपने? हाथ में लाठी देखी क्या? बांसुरी तो देखी होगी। बूढ़े सफेद बाल देखे? कमर झुकी हुई देखी? दांत झड़े हुए देखे? नहीं। भगवान के ऊपर समय का प्रभाव नहीं है, इसलिए वो सदैव सुंदर रहते हैं। बुद्धि हो गई, सुंदर हो गई, और सबसे धनी। हमारे पास जो धन है हमने कहां से लाए? सोना चांदी कहां से लाए? इसी प्रकृति से तो लिया हमने। ये प्रकृति किसकी है? भगवान की। भगवान कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति, ये सब मेरी है। अहम सर्वस्य प्रभु, सब कुछ मैंने प्रकट किया है। तो भगवान ही धनी है। और चौथा ऑपुलेंस, स्ट्रेंथ, बलवान। हम लोग 400 किलो वेट उठाते तो सोने का टुकड़ा मिलता है, गोल्ड मेडल ओलंपिक का। भगवान ने 7 दिन और 7 रातों के लिए गोवर्धन पर्वत उठा के रखा था, और दोनों हाथों से नहीं उठाया हुआ था। इतना बड़ा पर्वत बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पर, उसके नाखून पर, जैसे हम बोलते नहीं तो मेरे बाएं हाथ का काम है, तो वहीं से निकली ये कहावत कि भगवान ने बाएं हाथ में पर्वत उठा लिया तो हमें लगता हमारे लिए बाएं हाथ का काम है। हम एक छोटा पत्थर नहीं रख सकते, पूरा दिन लग जाएगा उसको टिकाने में। तो ऑल स्ट्रेंथ। और 5वां, छठा है त्याग। तो श्लोक बोलो, श्लोक क्या था? ऐश्वर्य समग्रस्य वीरस्य यशश्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव षट्न भक्ति गणा। तो कौन सा छूट गया? यश, फेम। भगवान का फेम, फेमस वो आध्यात्मिक जगत में भी है, देवताओं के लोक में भी है, नीचे के लोकों में भी है, पृथ्वी लोक पर भी है। पहले कृष्ण को पृथ्वी लोक पर केवल भारत में जानते थे, लेकिन ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद आए, उन्होंने उनके गुणों की चर्चा विदेशों में भी की, सबको समझ आ गया।
तो आज पूरे विश्व में है। तो भगवान का फेम हर जगह है। तो ये जो 5 बताए, और छठा है वैराग्य। वैराग्य मतलब सब कुछ होते हुए भी ही इज डिटैच्ड। जन्म लेने के लिए कौन सी जगह चुनी? कारागार। कौन सा परिवार चुना? वैश्य परिवार। क्या करूंगा? गायें चराऊंगा। राजसूय यज्ञ में सारे आए हुए अतिथियों के पैर धुला रहे हैं। कोई व्यक्ति जब इतना बड़ा होता है ना तो उसका अहंकार 7वें आसमान पे होता है, लेकिन भगवान दिखा रहे हैं कि नहीं, विनम्र भक्त कैसे बना जाए। तो त्याग जो है, तो हमारे अंदर ये 6 ऑपुलेंस हो सकते हैं, थोड़े थोड़े हों, लेकिन पूर्ण मात्रा में नहीं। भगवान के अंदर पूर्ण मात्रा में। हमारी सुंदरता यू टर्न ले जाती है, हमारा ज्ञान बड़ा लिमिटेड है, किताबी ज्ञान है, वो भी जिसकी पढ़ी है उसका ज्ञान है, तो हमारे पास लिमिटेड है सारा। फिर कई बार लोग बोलते हैं कि हमको सुनने में आता है कि भगवान ने इतने बड़े बड़े असुरों का वध किया। क्या सच में ये बात हुई थी क्या? बिल्कुल हुई थी, तभी तो उन लीलाओं का गुणगान हो रहा है। बाल्यावस्था में, छोटी सी अवस्था में ही पूतना उनको वध करने आ गई, भगवान ने उसका वध कर दिया। अघासुर, व्योमासुर, बकासुर, ये ऐसे ऐसे असुर थे जिनसे सारे देवता कांपते थे, इंद्र इत्यादि। लेकिन भगवान ने एक एक केशी को, अघासुर को, अरिष्टासुर को, वृतासुर को, शक्टासुर को हाथ लात पांव हल्का हल्का मार के मार दिया। परित्राणाय साधुनाम, ताकि मैं साधु वृत्ति के रोगों की रक्षा कर सकूं, धर्म की फिर से स्थापना कर सकूं, और वो रस का आस्वादन कर सकूं जो गोलोक वृंदावन धाम में भी नहीं मिलता। गोलोक में नहीं मिलता। हां, गोलोक में असुर नहीं है भाई। असुरों का क्या काम भगवान के धाम में? गोलोक में भगवान की उम्र 16 साल की। अब इतने बड़े बच्चे को कुछ स्तनपान कराएगा क्या? नहीं। तो भगवान वात्सल्य रस को आस्वादन करने के लिए, गोपियों के विरह को समझने के लिए, संसार के लोगों को टॉप मोस्ट भक्ति देने के लिए, और हाथ में जब जब खुजली होती है तो थोड़ा सा 2-2 हाथ करने के लिए, और कहते हैं भगवान ये वैकुंठों में मेरे जितने भी अवतार हैं सबकी पूजा होती रहती है सुबह शाम। मुझे ये पूजा वूजा करवा करवा के मैं पक गया हूं। मुझे क्या पसंद है? मुझे पसंद है कि लोग मुझे अपना मित्र माने और मित्र मान के मेरे से लड़े। अब भगवान को अगर कोई मित्र मानेगा, पहली बात तो व्यक्ति भगवान के साथ वैसा व्यवहार ही नहीं कर पाएगा। आप सोच सकते हो कि अब विष्णु के लोग चले जाओ और वहां पे बोलो चलो जी आज बैट बॉल खेलें, आप बोलोगे इधर से चक्र अपने आप निकल आएगा, आप नहीं बोल सकते। आप विष्णु को गाली नहीं दे सकते, आप विष्णु के सामने पूजा के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण कहते नहीं नहीं बहुत हो गया। मुझे क्या पसंद है कि मेरे साथ मेरे मित्र खेलें, कभी मेरे कंधे पे चढ़े, कभी मैं उनके कंधे पे चढ़ूं, कभी वो मुझे ना खिलाएं तो मैं रोऊं। ऐसा भाव चाहता हूं कि मेरे साथ भी हो। अरे भाई व्यक्ति हूं मैं भी भाई, मेरे को भी सब पसंद है। तो ये भगवान कहते हैं ये सब करने के लिए, माता का वात्सल्य प्रेम देखने के लिए, स्तनपान करने के लिए मैं तो नहीं कर सकता 16 साल में ऊपर। और फिर भगवान श्री कृष्ण बाल्य रूप में अवतार लेते हैं संसार में, ये सब आस्वादन करने के लिए। तो भगवान सारे असुरों का वध कर रहे हैं ताकि हाथों की खुजली मिटाई जा सके। ऊपर तो होते ही नहीं है सारे असुर। कई बारी लीला के लिए भय हो सकता है कि भय का हो सके, अरे आ रहे हैं कोई, लेकिन वहां ऐसे लोगों की एंट्री नहीं है। फिर कई बारी लोग भगवान के अवतारों को लेकर बोलते कि भाई भगवान का हमने सुना है कि वो आप ऐसे भगवान की पूजा करते हो जो चोरी करते थे। सुना है आपने? कई लोग बोलते हैं ऐसे, ये कैसे भगवान है तुम्हारे जो चोरी करते हैं? कहते हैं हाँ बिल्कुल चोरी करते हैं। आप किसी को चोर बोल दो तो क्या होगा, लड़ाई करेगा कि नहीं? आपने चोरी की भी है तब भी आपको कोई चोर बोल दे तो भी लड़ाई करेंगे। किसी के माथे पे लिख दो क्या तेरा बाप चोर है, वो लड़ पड़ेगा। जबकि हम सबका बाप चोर है,
हम सबका बाप तो एक ही है ना। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अहम बीज प्रदा पिता, सारी योनियों में बीज देने वाला पिता मैं ही हूं। और हमारा पिता क्या करता है? चोरी करता है। तो सबके पिता रिश्ते में क्या हुए? चोर हुए। तो क्या चोरी किया भगवान ने? माखन चुराया, दूध चराया, मटकियां फोड़ी, शरारतें की। लेकिन क्यों की? ब्रज जन रंजन, जो ब्रज के लोग हैं उनको आनंद देने के लिए, अपने लिए नहीं। भगवान के घर में 9 लाख गायें खड़ी रहती थी, दूध दही की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो गोपियां थी वो जब दही बिलोती थी एक ही चिंतन करती थी, क्या? कि काश इतना सुंदर कृष्ण हमारे घर भी आता और मेरा मक्खन चुराता। पूरा मक्खन चुराते चुराते यही चल रहा है, क्या? कि काश हमारे घर भी आता, हमारा मक्खन चुराता। उनका गुणगान चल रहा है। ठीक उसी तरह जैसे भक्त लोग चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो भी क्या कर रहे हैं? हरि नाम को क्या कर रहे हैं? ठोस बना रहे हैं, ठोस। किस लिए? ताकि कृष्ण हमारा हरिनाम स्वीकार कर सके। और इस हरिनाम को जपते समय जो जो भाव हमारे हृदय में आते हैं, मन में आते हैं, जो इच्छाएं होती हैं, भगवान वही पूरी करेंगे। जैसे गोपियां भगवान का नाम लेते हुए काम कर रही हैं, तो भगवान का मक्खन चुरा लिया। अपने घर में कमी नहीं है, दूसरे को चुराए। क्यों? सुबह से लेकर शाम तक वो चिंतन करते रहते, हमारा कब चुराएंगे। कुछ ना कुछ आए और चुरा के चले गए, हम सोने की एक्टिंग करें। ना 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 ना, बिल्कुल रियल लगना चाहिए। तो कभी छुपाती, कभी ऊपर रखती, कभी साइड में छुपाती। तो भगवान उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मक्खन चुरा रहे हैं, ताकि उनको आनंद दे सके। रोज शिकायतें लेकर आए। यही सुबह से लेकर शाम तक चर्चाएं चलती रहती थी वृंदावन में कि आज सखी मेरे घर आए कृष्ण, है ना। रात शाम सपने में आयो, दैया पिए गए सारा रारा, है ना। ऐसे गाने बन रहे हैं। शाम सपने में आए, ऐसे आए और दैया पिए गए सारा रारा। माखन चुरा दिया, चोर बोल रहे हैं उनको। आप संसार के लोगों को चोर बोलो, जेल हो जाएगी, मानहानि का दावा कर देंगे। भगवान को चोर बोलो, मुक्ति हो जाएगी। बोलो हरे कृष्णा। तो माखन चुराने से देखिए, माखन चुराने पे कितने गाने बना दिए लोगों ने। वो नहीं हो गए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने चुराया मैया, खाया नहीं। तो इस तरह से लोग आनंद ले रहे हैं। और क्या चुराया भगवान ने? बताओ, इतना थोड़ी होता है। मतलब तुम ऐसे भगवान की भक्ति करते हो जो लड़कियों के नहाते हुए कपड़े चुरा ले। मतलब इस टू मच नाउ। मतलब ये कैसे भगवान हो सकते हैं यार? मतलब भगवान कोई ऐसे होते हैं? नहीं, जैसे भगवान की आप परिकल्पना करते हो, पूजा अर्चना वाले ऐसे खड़े वाले, वो सारे वैकुंठ में है विष्णु। भगवान कह रहे हैं मुझे वैसा वाला पसंद नहीं है, मुझे तो मेरे भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन चाहिए। तो गोपियां, 5-6 साल का बालक, उसके अंदर हमारी जैसी गंदगी नहीं है, दिमाग में काम वासना नहीं है। इसलिए 5-6 साल का बच्चा अगर किसी को नग्न भी देख रहा है तो उसके अंदर कोई एजिटेशन नहीं होती। नंबर 1। नंबर 2, ये एजिटेशन, काम वासना इस संसार का मटीरियल है, ये आध्यात्मिक जगत का नहीं है। वहां सब चीज ट्रांसेंडेंटल है। तीसरी बात, जो गोपियां हैं वो भगवान की अंतरंग पार्षद हैं और भगवान के लिए ही सब कुछ करना चाहती हैं, रखना चाहती है। भगवान उनके मालिक हैं, तो भगवान ने उनको आश्रय दिया है और भगवान उनके सब कुछ हैं। तो भगवान वांट टू सी हाउ मच माय डिवोटीज आर सरेंडर टू मी। मेरे भक्त मेरे में कितना आश्रित हैं, लेट मी चेक। इसलिए जब हम लोगों को चेक करते हैं तो कैसे करते हैं? थोड़ा कष्ट देंगे, थोड़ा दुख देंगे, थोड़ा प्रलोभन देंगे तो हम बहक जाते हैं, हम भगवान ही छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान देखना चाहते हैं कि गोपियों में क्या सरेंडरनेस है। भगवान को तन से, सारा तन, सारा शरीर, सारा मटेरियल मैटर भगवान ने तो बनाया है। अब एक मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति है, मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति पत्थर को तराश रहा है, तो क्या वो पत्थर को बनाकर वो क्या उससे आकर्षित हो रहा है? उसको एजिटेशन हो रही है? नहीं। उसी तरह भगवान ने सारा संसार बनाया, गोपियां बनाई, ग्वाल बाल बनाए। अब अगर उनको नग्न अवस्था में भी देख रहे सरेंडर लेवल चेक करने के लिए, तो भगवान को कोई वैसी एजिटेशन नहीं जैसे हमें है। भगवान वांट्स टू सी कि कितने समर्पित हैं। तो वो गोपियां अगर निवस्त्र भगवान के सामने खड़ी भी हो गई तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भगवान के भक्त सुखदेव गोस्वामी,
13 साल की उम्र में ही माता के गर्भ से जब बाहर आए तो जंगलों की तरफ भागे, पिता पीछे पीछे व्यासदेव जी। अचानक देखा सरोवर में कुछ नग्न स्त्रियां स्नान कर रही हैं। स्त्रियों ने देखा शुकदेव हैं, सेल्फ रियलाइज्ड हैं, तो उन्होंने अपने तन को नहीं ढका। व्यासदेव जी आए तो तन को ढक लिया। व्यासदेव जी ने पूछा भी ऐसा क्यों, भेदभाव क्यों कर रहे हो? मेरा बेटा निकला तो तुमने तन नहीं ढका, मुझे देख के तन तो आश्चर्य हुआ, मुझे बताइए ना। उन्होंने कहा देखो तुम्हारा बेटा सेल्फ रियलाइज है, मुक्त है, जीवन मुक्त आदमी है, इसको स्त्री पुरुष में कोई लाभ नहीं, मित्र दुश्मन में कोई पता नहीं, इनको हर चीज के प्रति समभाव है, इसलिए किसी ने वस्त्र पहने नहीं पहने इनको एजिटेशन नहीं है। तो जब भगवान के भक्त हैं वो ऐसे हैं तो भगवान स्वयं किसी को वस्त्र के साथ या निवस्त्र पे देख ले तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कई बार लोग इस तरह भी बोलते हैं। और फिर भगवान हरि जो हर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, क्या अपने भक्तों के सारे कष्ट भी चोरी कर लेते हैं, उनका हृदय भी चुरा लेते हैं और अपना प्रेम देते हैं भगवान। हाँ, ऐसे चोर भगवान के भक्त हैं हम। कई भक्तों ने चौराष्टकम लिख दिया उनके ऊपर। चौराष्टकम मतलब एक 8 स्टेंजास का, श्लोकास का है, पूरा चौराष्टकम लिख दिया कि भगवान कैसे कैसे कहां कहां क्या क्या चोरी करते हैं। फिर भगवान के जब लीलाएं होती हैं तो उसमें कई तरह के लोग बातें करते हैं कि भगवान ने रासलीला क्यों की, कृष्ण करे तो रासलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला, वाई सो? भाई हमारे और भगवान में अंतर है। हम भगवान को अपने से कंपेयर ना करें। हम लोग इस संसार में एक से जब के अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं तो कितना डरे रहते हैं, पता ना चल जाए। 2 को रख लें तो छुपाना पड़ता है, किसी को कहीं रखना पड़ेगा, किसी को कहीं रखना पड़ेगा, और पता चलने पे डाइवोर्स, पता चलने पे जेल, पता चलने पे लड़ाई, बदनामी, ये सब। और भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ द्वारका में रहते थे और सबके साथ एक समय में हर समय उपस्थित थे, हर समय उपस्थित। नारद जी आके देखा, इस महल में भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, यहाँ रुक्मिणी के साथ, सत्यभामा, लक्ष्मणा के साथ, उद्धव के साथ बैठे, बच्चों के साथ हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं, तीरंदाजी कर रहे हैं, स्नान की तैयारी कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, कुछ प्रसाद पा रहे हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं भगवान एक ही समय में हर जगह है। तो जो ये 16,100 रानियां थी, ये तो वो थी जो भौमासुर ने इन सब रानियों को क्या कर लिया था, किडनैप कर लिया था। जब भगवान ने उसका वध किया तो रानियों ने कहा अब हमारे को स्वीकार कौन करेगा, लोग हमें निकृष्ट नजरों से देखेंगे, हमारा कोई हाथ नहीं थामेगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम मेरी स्तुति प्रार्थना कर रहे हो, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं विवाह कर कर। आज वो पूजनीय बन गई। और फिर जो वृंदावन की गोपियां हैं तो बताते हैं 30 करोड़ गोपियों के साथ भगवान ने रास किया। तो 30 करोड़ करने के साथ भैया 30 करोड़ खुद भी तो होना पड़ेगा। भगवान ने विस्तार किया अपना, 30 करोड़ एक्सपेंशंस कर लिए कृष्ण ने, और वो सब गोपियों के साथ उपस्थित थे। सबको लगता था कृष्ण इज विद मी ओनली। और ये गोपियां कौन थी? ये वो गोपियां थी जिन्होंने पिछले जन्मों में भगवान की इतनी भक्ति की और केवल यही मांगा कि हम आपके साथ रास करना चाहती हैं। जब भगवान राम के रूप में यहां प्रकट हुए तो भगवान राम के रूप में जब वो जनकपुर गए सीता से विवाह करने के लिए, तो वहां के सारी प्रजाओं में जो स्त्रियां थी, भगवान राम के सुंदर रूप को देखकर उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम भी आपके साथ चलना चाहती हैं, हम भी आपको वरना चाहती हैं। तो राम ने कहा भैया मर्यादा पुरुषोत्तम, एक पत्नी वर्ता, सीता के अलावा और कोई नहीं। तो कहते फिर हमारी इच्छाओं, आप तो राम हैं, आप तो भगवान हैं, इच्छाएं पूरी कीजिए। कहते अभी नहीं, अगले अवतार में मैं कृष्ण रूप में आ रहा हूं, तो उसमें मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। कौन थी ये लड़कियां? जनकपुर की। फिर परशुराम से जब बातचीत हुई, उस कौशल प्रदेश में जनपद में भी जो स्त्रियों ने इनको देखा भगवान राम को, तो उन्होंने भी इच्छा जाहिर की। भगवान ने उनको भी टाइम दिया अगले अवतार में।
इस अवतार में नहीं। अयोध्या में सीता को लेकर प्रवेश किए तो वहां की जितनी प्रजा थी वो सब प्रजाओं में, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां, वो सब भगवान का आलिंगन चाहती थी, वो सब भगवान से प्रेमा भक्ति के स्तर पर थे। तो भगवान ने कहा नहीं, अगले अवतार में। और कैसे हुई वो तो चाह रहे थे, लेकिन भविष्यवाणी हुई द्वारका वासियों, अयोध्या वासियों के लिए, तुम अगले भगवान के अवतार में भगवान तुम्हें स्वीकार करेंगे, तब तक भजन करते रहो। फिर दंडकारण्य वन जो था, जहां से भगवान राम सीता के साथ निकले, उन वनों में मिलने वाले सारे ऋषि मुनि जो भाव भक्ति प्रेमा भक्ति के स्तर पर थे, भगवान राम को चाहते थे। तो भगवान राम ने कहा अगले अवतार में मैं आपको स्वीकार करूंगा। और फिर पंचवटी में बहुत सी भोली स्त्रियां थी, भोली जाति की, उनसे को भी ये बोला भगवान ने। फिर भगवान राम ने जब सीता का त्याग किया था तो अयोध्या में भगवान यज्ञ करते थे। उन यज्ञों में सोने की सीता बनाते थे, क्योंकि यज्ञ में हस्बैंड वाइफ दोनों को बैठना चाहिए। तो जो हर साल जब भी यज्ञ होता था उन सीताओं को इकट्ठा करते थे और उनको अलग से स्टोर कर देते थे। लेकिन उन सबके अंदर प्राण आ गए। उन्होंने कहा राम हमें आप स्वीकार करो अपने भार्य के रूप में, हमारे साथ पूजा किए। तो उन्होंने कहा इस जन्म में मैंने एक पत्नी वर्ता हूं, अगले जन्म में आपके साथ मैं रास भी करूंगा। तो ये सारे ऋषि मुनि स्त्रियां, चाहे द्वारका की हों, जनकपुर की हों, मथुरा की हों, कहीं की भी हों, ये सारी की सारी गोपियां बनी। तो भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है आनंद के लिए, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी और चीज पर। पूर्ण भगवान है, एब्सोल्यूट है, वो किसी और चीज पर आश्रित नहीं है अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए। हां, लेकिन भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो इसलिए भगवान के तत्व को समझना पड़ेगा। और फिर कई लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण शादी तो हुई थी रुक्मणी के साथ, मंदिरों में देखते हैं रुक्मणी की जगह कौन खड़ा है साथ में? राधा रानी। ये क्या तत्व भैया, ये क्या चक्कर है? पत्नी को साथ नहीं खड़ा, गर्लफ्रेंड को साथ खड़ा किया हुआ है कि नहीं? तो पता चलता है कि श्रीमती राधा रानी जो है वो समझना पड़ेगा, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी, जो भगवान को सुख देने के लिए आज क्या करती हैं? अपना विस्तार करती हैं। तो यही राधा रानी वृंदावन की जितनी भी गोपियां हैं अपना विस्तार करके अलग अलग मानसिकताओं के हिसाब से कृष्ण को आनंद देने के लिए, जैसे एक महिला है हमारे घर में, मान लीजिए, अपने पति को सुख देने के लिए कभी वो उनको पान खिलाती है, सुख देने के लिए उनके कपड़े प्रेस करती है, सुख देने के लिए उनके कपड़े धोती है, सुख देने के लिए खाना बनाती है, सुख देने के लिए उनका आलिंगन करती है, सुख देने के लिए उनकी मनपसंद चीजें करती है। एक ही को सब कुछ करना होता ना, इसलिए यहां पति खुश नहीं होता, फिर वो कहती इतना कुछ करो तुम सुखी रह ही नहीं सकते, है तो इसलिए भी झगड़े होते हैं। तो यहां पर एक ही को सब कुछ करना होता है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। राधा रानी जितनी तरह की मानसिकता से भगवान को सर्व किया जा सकता है उतना अपना विस्तार कर लेती है गोपियों के रूप में। तो जितनी भी गोपियां हैं वो श्रीमती राधा रानी के विस्तार है। मथुरा में जितनी गोपियां हैं वो राधा रानी के विस्तार हैं। यहां तक कि 16,108 रानियां भी जो ऐश्वर्य भाव से द्वारका में कृष्ण के साथ विवाह करके बैठी हैं वो सब श्रीमती राधा रानी की विस्तार हैं। और भगवान जब विष्णु के रूप में अवतार लेती हैं, जो उन अवतारों में आते हैं नारायण इत्यादि में, उनके साथ जो महालक्ष्मी लक्ष्मी इत्यादि हैं वो भी राधा रानी की विस्तार हैं। और जैसे भगवान शिव जो है विष्णु के एक अवतार हैं, उसी तरह भगवान की ही शक्ति दुर्गा या पार्वती भी आदि श्रीमती राधा रानी की ही विस्तार है। समझ गए तत्व को? इसलिए अगर भगवान रुक्मिणी के साथ खड़े होंगे जो कि ऐश्वर्य भाव से स्वकीय भाव से उनकी पूजा अर्चना करती है, उनके साथ रहती है, तो वो समझ लीजिए हो जाएगा 50 का नोट। हमारे समाज में कितने का नोट सबसे बड़ा है? हाँ, 2000 का। उसको खुले कराओ तो उसमें 1000 भी है, 500 भी है, 200 भी है, 100 भी है, 75 भी है, 50 भी है कि नहीं? सारी तरह के नोट हैं। तो भगवान 50 नहीं रखते अपने साथ, कौन सा रखते हैं? 2000। मतलब श्रीमती राधा रानी अगर खड़ी हैं, इट मीन्स
कि सारी गोपियां, सारी रानियां, सारी पत्नियां उनके अंदर निहित हैं। समझ गए तत्व को? तो इसलिए भगवान श्रीमती राधा रानी उनकी जो अंतरंगा शक्ति हैं उनको अपने वाम भाग में रखते हैं। और फिर भगवान की बहुत सी लीलाएं जो वृंदावन में हुई थी, उन लीलाओं के पीछे भाव क्या है कि किस प्रकार वृंदावन ब्रजवासियों को अपने से आकर्षित करूं। क्योंकि इससे पहले, इस अवतार से पहले ब्रह्मा जी के पूरे दिन में जितने भी अवतार हुए वो विष्णु के हुए, लक्ष्मी नारायण के हुए। उनकी पूजा करके व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ तक जा सकता है, लेकिन हम लोगों के ऊपर विशेष कृपा हो गई। क्या कृपा हो गई? कि हम उस वाले युग में पैदा हुए हैं, मनुष्य देह में, जिस युग में भगवान कृष्ण अभी द्वापर युग में प्रकट होकर लीलाएं करके गए हैं। और भगवान की जब अतिशय कृपा होती है तो कृष्ण महावदन्नाय के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, जो कृष्ण अवतार के अगले युग में होता है, वो है ये वाला कलयुग। और आज से 500 साल पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु आके चले गए, जिन्होंने ये 4 प्रकार के मुख्य रस जो कृष्ण के साथ हम आदान प्रदान कर सकते हैं, कौन कौन से हैं वो? एक है शांत रस। शांत रस का मतलब गोलोक धाम में जो लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, वहां की रज बनकर, वृक्ष बनकर, पशु बनकर, वस्त्र बनकर, आभूषण बनकर, माला बनकर, बांसुरी बनकर, ये सब शांत रस में भगवान की सेवा कर रहे हैं। ऐनंद तनुज किंकरम पतितम वाम, इसमें क्या कह रहे हैं? अपने चरण की धूलि का कण बना लीजिए भगवान में। तो आध्यात्मिक जगत में चाहे मिट्टी भी है ना, वो सब जीवित है, चिन्मय है, जीवंत है। तो शांत रस में भगवान की सेवा कर रहे हैं गोलोक धाम में। दूसरा रस है दास्य रस, भगवान के दास के रूप में सेवा करते हैं। तीसरा रस है साख्य रस, जिसमें भगवान के मित्र बनकर सेवा की जाती है। चौथा रस है वात्सल्य रस, जिसमें भगवान के को पुत्र समझते हैं, ऐसा भाव प्रकट किया जाता है। और 5वां रस है श्रृंगार रस, अर्थात माधुर्य रस, जिसमें कृष्ण को अपना सब कुछ मान के, अपना प्रेमी मानकर या उनके प्रेमी बनकर उस भाव में भगवान की सेवा की जाती है, जिसमें गोपियां सारी इत्यादि आती है। तो इस प्रकार भगवान गोलोक वृंदावन धाम में, जहां पर साधारण लोगों की एंट्री नहीं है, साधारण भक्तों की भी एंट्री नहीं है, उस धाम में अपने नित्य परिकरों के साथ सदैव इन 5 प्रकार के रसों का आस्वादन करते हैं। लेकिन ये सोचते हैं कि भाई मैं कम से कम एक बार तो आके लोगों को वहां की एंट्री फ्री दे दूं। जैसे इस समय आप यहां पर बैठे हो, फ्री एंट्री है कि नहीं? क्योंकि 9-10 बजे के बाद आओगे तो पासेस चाहिए, क्योंकि पुलिस ने कहा है कि लॉकडाउन है, पैंडेमिक चल रहा है, वायरस फैल रहा है, इसलिए भारी संख्या में नहीं कर सकते। हमने कहा कुछ तो करने दो, तो कहते 100-200 लोगों को बुला लेना। तो फिर हमको लगा कि ठीक है, कुछ लोगों को बुलाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी खुद खड़े होकर बाहर नहीं आने देंगे आसानी से बिना चेक किए। तो इसलिए हमने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। यूट्यूब पे भी देखो, फेसबुक पे भी देखो, जो अभी आ गए, जो आ गए, अब चले गए तो हरि बोल। तो उसी तरह भगवान कृष्ण जब आए तो अतिशय कृपा कर दी लोगों के ऊपर। क्या कृपा करते कि भाई ठीक है, इससे पहले तो सब लोग विष्णु नाम लेते थे, विष्णु सहस्त्र नाम लेते थे, पुरुषोक्त गाते थे और वैकुंठ तक चले जाते थे लक्ष्मी नारायण की पूजा करके। लेकिन अब मैं आया हूं और गीता दे दी, सुंदर लीलाएं कर दी, तो गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन वो भी दे दिया, अपने नामों में सारी शक्ति दे दी। चैतन्य महाप्रभु आए, हरि नाम दे दिया कि जाओ
मोर पुत्र मोर पिता मोर प्राणपति, यही भाई जय करे मोर शुद्ध भक्ति। महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण का भाव क्या है? वो कहते हैं भैया मेरी भक्ति करनी है ना तो ये इस भाव से करो कि तुम क्या हो, मेरे पुत्र हो, कृष्ण मेरे पुत्र हो, है ना, मेरे पिता हो, मेरे प्रेमी हो, ऐसे भाव से करोगे तो ये भाव मुझे पसंद है। वो भाव देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। और वो भाव कैसे मिल सकता है? भगवान के पवित्र नामों को जप से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बड़ी रियरेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जब कृष्ण थे तो उस समय तो भक्ति करी नहीं किसी ने, क्योंकि जो उनके पार्षद आए थे वो उनके साथ ऊपर चले गए, और जो उनके सामने थे कुछ मानते थे कुछ नहीं मानते थे, तो कुछ तो चले गए। अब भगवान चले गए, गीता दे गए, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आ गए 500 साल पहले। अब उन्होंने प्रचार किया हरि नाम का, और आज श्रील प्रभुपाद जी की वजह से पूरे संसार में प्रचार हो रहा है। लेकिन 10,000 सालों तक, केवल 4,32,000 का टाइम है, लेकिन उसमें 10,000 साल ऐसा टाइम है जिसमें लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप कर कर अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, गुरु परंपरा में दीक्षा ले सकते हैं, और इन 5 प्रकार के रसों में भगवान की सेवा कर पाएंगे अगर उन्होंने कृष्ण प्रेम हृदय में जागृत कर लिया। तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होने वाली दुर्लभ अपॉर्चुनिटी है। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान के तत्व को ठीक से समझें, उनका गुणगान ठीक से करें और अपने जीवन को सार्थक करें। तो यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और आप सब लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन सबको चाहिए कि जन्माष्टमी को बड़े उत्साह से मनाएं, अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें, अधिक से अधिक कीर्तन करें, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद को आज पढ़ें, भगवान के लिए घर में 56 भोग बनाएं, भगवान के मंदिर को सजाएं, सुबह से लेकर शाम तक इन्हीं कार्यों में लगे रहें, और ऑनलाइन हमारे मंदिर के कार्यक्रम सारे देखते रहें। और क्योंकि दिन बड़ा अच्छा है तो क्या करें, फास्ट रखें, और पूरा दिन उपवास रखकर हम क्या कर सकते हैं, भगवान को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर सकते हैं। और फिर जो लक्ष्मी है जिसे नारायण की सेवा में लगाना चाहिए, ऐसी लक्ष्मी को भी आज के दिन भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, अर्थात दान किया जा सकता है, करना ही चाहिए। तो इस प्रकार हमें चाहिए कि हम इस दिन का पूरा भरपूर फायदा उठाएं, मंत्र जप से, श्रवण से, इत्यादि से। तो हम लोग अब यहाँ पे विराम देंगे क्योंकि अब गेस्ट आने शुरू करेंगे तो उनको देखना पड़ेगा। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा।